आज की जो ये वीडियो है ये आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 2000 के नोट के बारे में। क्या 2000 के नोट बंद हो गए हैं? क्या है 2000 के नोट का हकीकत? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। देखिए, जो 2000 के नोट है बंद नहीं हुए हैं। अगर आप किसी को 2000 के नोट दोगे तो उसे 2000 के नोट लेने पड़ेंगे क्योंकि 2000 के नोट जो है चलन में है। लेकिन जो आरबीआई और गवर्नमेंट का कहना ये है कि आपके पास 4 महीने का टाइम है। 4 महीने के अंदर आप अपने नोट एक्सचेंज करा सकते हैं। 4 महीने के बाद जो ये नोट है इनको हम चलन से पूरी तरह से बाहर कर देंगे। लेकिन अभी 23 मई से लेकर 30 सितंबर तक जो ये नोट है वो चलन से बाहर नहीं है। सिर्फ आप इन्हें एक्सचेंज करा सकते हो। जैसे कि अगर आपके पास कोई भी 2000 का नोट है तो आप अपने नज़दीकी किसी भी बैंक में जाकर वे नोट दोगे तो आपका जो नोट है उन्हें एक्सचेंज कर देंगे। आप एक दिन में 20,000 तक के नोट एक्सचेंज करा सकते हो और इससे बेनिफिट ये होगा जो भ्रष्टाचार वो कम हो जाएगा और मतलब उस व्यक्ति को उस नोट का पूरा हिसाब देना पड़ेगा और ये एक तरीके से भ्रष्टाचार को खत्म करने का एक ये सबसे आसान तरीका है। ये गवर्नमेंट का कहना है। और आपके पास अकाउंट हो या ना हो उसकी कोई परवाह नहीं है, लेकिन आपके जो नोट हैं आपके नोट को चेंज कर देंगे। ये है कहना गवर्नमेंट का। लेकिन जो अपोजिट जो पार्टी है उनका कहना ये है कि जैसे 2016 के अंदर नोटबंदी आई थी, ये भी कुछ उसी तरह है। लोग फिर से लाइन में खड़े हो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट ने अब 4 महीने का टाइम हमें दे दिया है। लेकिन इसमें कई सारे इंटरेस्टिंग और देखने की बात ये है और मतलब काफ़ी ज़्यादा जो मनोवैज्ञानिक अगर हम देखें इसे, अगर हम इसे साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट देखें तो लोगों पर इसका ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। क्योंकि मेरा मानना ये है कि जब भी देश के अंदर कोई पॉलिसी आती है या फिर कोई भी नोटबंदी आती है या फिर जैसे अब 2000 के नोट को चलन से बाहर कर रहे हैं धीरे-धीरे, 30 सितंबर तक का टाइम है। तो इसके लिए पहले में हालात बनाए जाते हैं, पहले वो माइंडसेट बनाया जाता है लोगों का। अब 2000 के नोट हैं जो ये चलन से बाहर कर देंगे 30 सितंबर के बाद, इसके लिए ये माइंडसेट बना रहे हैं कि 2000 के जो नोट थे ना वो पूरी तरह से मार्केट से एकदम गायब हो गए थे। आम आदमी के पास 2000 के नोट नहीं थे। और ये कहा जा रहा था कि जो 2000 के नोट है, 2000 के नोट हमारे देश में सबसे ज़्यादा अवैध है, नकली नोट है 2000 के और इससे भ्रष्टाचार हो रहा है और इससे मतलब जो क्रिमिनल जो एक्टिविटी है और इन्हीं नोटों से क्रिमिनल एक्टिविटी हो रही है। पहले ऐसे हालात हमारे देश के अंदर बनाए जाते हैं और फिर एकदम से ऐसा मतलब एक्ट बनाया जाता है, फिर गवर्नमेंट एकदम से कह देती है कि आपके पास 23 जुलाई से लेकर 30 सितंबर तक का समय है, आप अपने नोट नज़दीकी बैंक में जाकर एक्सचेंज करा सकते हैं। ऐसे कुछ हालात पैदा करे जाते हैं और जिससे हमें लगता है कि नहीं यार ये तो ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो नोटबंदी हमारे देश में 2016 में हुई थी नोटबंदी, पूरी तरह से वो गलत थी और उसके ऊपर काफ़ी सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जब बीजेपी चली जाएगी या फिर अगली जो बीएमपी इलेक्शन होंगे, जब जो भी इसमें प्रधानमंत्री बनेगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि मोदी उस टाइम जेल में बिल्कुल जाएगा। क्योंकि मोदी के ऊपर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं नोटबंदी को लेकर। और क्योंकि क्योंकि एकदम से पूरे देश के अंदर नोटबंदी लगाना क्या ये सही था, आप बताओ? पूरे देश को एकदम लाइन में लगा दिया, 500 हज़ार के नोट बंद कर दिए। अवैध नोटों को बाहर निकालना, जो भ्रष्टाचार को बाहर निकालने के तरीके तो और भी थे, लेकिन इससे आम लोगों को काफ़ी ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ा और ये कोर्ट ने भी इसे गलत ठहराया था। लेकिन जो आज जो हो रहा है 2000 के जो नोट है इसे चलन से बाहर लेके जा रहे हैं। इसका कारण क्या है? आखिर 2000 के जो नोट है इसे चलन से बाहर लेके क्यों जा रहे हैं? 2000 के नोट को क्यों खत्म करना चाहते हैं? उसका कारण क्या है? गवर्नमेंट का तो बस इतना कहना है कि इससे भ्रष्टाचार कम होगा क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो क्रिमिनल एक्टिविटी है वो इससे ही होती है। लेकिन जो इसमें हकीकत ये है कि जैसे कि पहले जो नोटबंदी आई थी, नोटबंदी में 500 हज़ार के जो पुराने नोट थे उन्हें खत्म कर दिया गया था। फिर 500 का नया नोट आया, 2000 का नया नोट आया, तो लोगों को लगा कि 2000 का जो नया नोट आया तो जो प्रिंटिंग खर्च होगा वो भी काफ़ी ज़्यादा कम हुआ होगा। क्योंकि पहले 2 नोट होते थे, 2 नोट से 2000 बनते थे, फिर 1 नोट से 2000 बना। तो उन्हें लगा कि लोगों को लगा कि ये तो मतलब ठीक हो रहा है और इससे मतलब जो हमारे जेब ज़्यादा भारी नहीं होगी। लेकिन अब गवर्नमेंट का कहना ये है कि हम 2000 के नोट को चलन से बाहर लेके जा रही है। लेकिन जिसका रियल रीज़न है, जो मैंने रिसर्च करी है, वो रिसर्च ये कहती है कि 2000 के नोट जो मार्केट में लेके आए थे और ये धीरे-धीरे मार्केट से कम होते जा रहे थे, जो उसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जो लोगों के ऊपर पड़ रहा था, वो ये था कि क्योंकि इन्हें लेके आनी है सीबीडीसी, क्योंकि इन्हें डिजिटल करेंसी हमारे देश के अंदर लेके आनी है।
डिजिटल करेंसी लेके आने के लिए सारा खेल चल रहा है। ऐसे हुआ है कि अब पहले तो 2000 के जो नोट हैं ये बंद हो गई है, फिर 500 के नोट बंद होंगे और फिर ऐसे ही 100 का नोट बंद होगा, फिर ऐसे-ऐसे करते-करते धीरे-धीरे डिजिटल करेंसी आ जाएगी। और पहले मैंने आपको बताया कि पहले पूरी तरह से एक माइंडसेट बनाया बनाया जाता है और वो माइंडसेट अब धीरे-धीरे लोगों का बन रहा है। अब लोग लगभग जितनी भी ट्रांज़ैक्शन हैं लोग, वे सारे डिजिटल मनी करते हैं, सीधा अपना फ़ोन पे गूगल पे उठाते हैं, फ़ोन पे गूगल पे से पेटीएम करते हैं, फ़ोन पे करते हैं और धीरे-धीरे जो हम कैश है, वो मतलब एक्सचेंज है, वो बहुत ज़्यादा कम हो रहा है और जितनी भी ये डिजिटल करेंसी है, डिजिटल करेंसी का जो प्रयोग है, ये हो रहा है और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इन्हें डिजिटल करेंसी लेके आनी है और इसलिए हम ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन कर रहे हैं। ये एक तरीके से उस चीज़ के लिए माइंडसेट बना रहे हैं क्योंकि इन्हें डिजिटल करेंसी लेके आनी है। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि डिजिटल करेंसी इन्हें लेके आनी है। आपने इतनी ध्यान से मेरी वीडियो को देखा इसके लिए धन्यवाद और मैं अब जाते-जाते आपको एक बात और बता दूँ, लास्ट बात, कि अगर आप किसी को ₹2000 दोगे 30 सितंबर तक, तो उसे आपके 2000 लेने पड़ेंगे। 2000 के नोट चलन से बाहर नहीं है। 30 सितंबर के बाद 2000 के नोट चलन से बाहर हो जाएँगे।